हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छा टॉपिक चल रहा है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं। और सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका मैथ में, यानी कि मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको कंपटीशन के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल के लिए तो ये जो टॉपिक हमारा है, ये रीढ़ की हड्डी समझ के चलिएगा आप लोग। ठीक है, इससे पहले इसके 4 क्लास ऑलरेडी हो चुके। ये जो क्लास है वो हमारी क्लास नंबर 5 है। ये कौन सा क्लास है? ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, और ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, जहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बच्चों, हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से आपको हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बड़े प्यारे तरीके से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कल हमने आपको चीजें स्टार्ट जो की थी, वो आपको चीजें करा रहे थे मीडियन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम मीन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने मीन के बारे में जाना। ठीक है, जैसे हम हिंदी में माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, और आज हम जानेंगे किसके बारे में? मीडियन के बारे में। तो मीडियन की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ठीक है, माध्य का अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है, मीडियन की पहली वाली, इससे पहले वाली क्लास, तो जरूर देखिए, जहाँ से आपको बेसिक बहुत सारी चीजें जब सीखने को मिलते हैं तो फ्लो में आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको एकदम बने रहना है हमारे साथ और चीजें एकदम बहुत बेटर तरीके से सीख के जानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, देखिए, हम मीडियन के बारे में जान रहे थे और मीडियन में हम कुछ चीजें जान भी चुके थे। ठीक है, कि हम मीडियन आखिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने मीडियन के बारे में जाना था वो अवर्गीकृत डेटा के बारे में जाना था। किसके बारे में? अवर्गीकृत अवर्गीकृत डाटा। ठीक है, अवर्गीकृत डाटा के बारे में अभी हमने जाना था। ऐसे ही कोई डेटा दिया जा रहा था और उस डेटा का आपको क्या निकालना होता था? मीडियन, यानी कि माध्यिका निकालनी होती थी। बट आज हम जानेंगे कुछ ऐसे डेटा के बारे में जो फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाएगा, जो आवृत्ति के साथ दिया जाएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं वही टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। ठीक है, चलेगा। देखिए, अवर्गीकृत डेटा के बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम जानेंगे वो कुछ ऐसा डेटा जानेंगे। देखिए, आप पहला सवाल देखिएगा, इस सवाल से आपको बहुत सारी चीजें एकदम सीखने को मिलेंगी और बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जो डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाता है उसकी आप माध्यिका कैसे निकालते हो। आइए देखो, हमने कह दिया यहाँ पर आपको x दिया जा रहा है, कोई डेटा है वो। ठीक है, और यहाँ आपको f दिया जा रहा है। f क्या? आवृत्ति है। ठीक है, अब जरा देखो, हमने ये कह दिया कि ये कोई डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जा रहा है। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ पे हमने दिया है 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 2, 4, 6, 8 और 10। ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी डाटा होगा, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक है जो वो 2 बार आया हुआ है, जो 2 नंबर है वो 4 बार आया हुआ है, जो 3 है वो 6 बार आया हुआ है, 4 है वो 8 बार आया हुआ है, 5 है वो 10 बार आया हुआ है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जितने बार कोई डेटा आता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके, अब चलिए, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, आइए हम संचयी बारंबारता के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 2। देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हो? संचयी बारंबारता अगर आपने निकाली तो समझिएगा कि आधा काम आपने कर लिया सवाल का। ओके, चलिएगा, तो संचयी बारंबारता बड़े ध्यान से देखना। जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये 2 है, इसे एजेड लिख लो 2। फिर आप क्या करिए, ये 2 इसमें ऐड करिए, 2 और 4 कितना हुआ? 6। फिर क्या करोगे, ये 6 इसमें ऐड करके यहाँ लिखिएगा 12। अब 12 में जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में आप जैसे ही 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30। ओके, तो ये क्या निकल के आ गई? ये संचयी बारंबारता निकल के आ गई। और देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करोगे, क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना निकल के आएगा? 30 ही तो निकल के आएगा इसका लास्ट टर्म। क्यों? कि हमने ये जोड़ के ही तो लिखा है, नहीं तो आप जोड़ सकते हो। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। देखो आ गई इतनी बात। ओके, अगर आपने इतनी बात जान ली, अब आपको क्या करना है? माध्यिका निकालने के लिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मीडियन माध्यिका। हमें मीडियन माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है,
माध्यिका कैसे आप निकालोगे, देखो अब आपने इतना काम कर लिया। सबसे पहले आपको कोई डेटा दिया गया था, उस डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ दिया गया था, आवृत्ति के साथ दिया गया था, फिर उसकी हमने संचयी बारंबारता निकाल ली, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद फिर हम आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो हमें क्या चीजें देखने को मिल गई। अब हमें सम ऑफ क्या मिल गया, एफ, जो आवृत्ति थी उसका सम मिल गया, योग मिल गया, उसको हमें क्या करना है, हाफ करना है, n/2। तो जब आप हाफ करोगे तो n कितना है, 30, और 30 का जब आप आधा करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 15। अब आपके सामने 15 आ गया, और जो ये 15 है वो आपको ये देखना होगा कि जो 15 वैल्यू है संचयी बारंबारता में कहाँ वेरी कर रही है। जो ये 15 वैल्यू आपने निकाली है n/2 करके, वो संचयी बारंबारता में कहाँ वेरी कर रही है, तो आप जरा देखिएगा वो वेरी कहाँ करेगी, 12 और 15 के बीच, यही तो कहीं वेरी करेगी। जो 15 आएगा 12 और 20 के बीच यही तो आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जहां आएगा उससे ठीक आगे वाले टर्म में, ठीक है, हम पीछे नहीं जाएंगे, जहां वो वैल्यू आएगी उससे ठीक अगला वाला टर्म देखेंगे तो कितना आ रहा है, 20, ठीक है। अगर हम 20 के सामने देखेंगे तो 20 के सामने 8 है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की अगर हम संगत देखेंगे, यानी कि जो मेरी संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता के संगत हम क्या देखेंगे, संचयी बारंबारता के संगत x का मान देखेंगे। तो संचयी बारंबारता के संगत x का मान कितना आया, 4। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो 4 ही यहाँ आपकी माध्यिका होगी। ओके, आई होप इतनी बात आप बहुत बारीकी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भी चीजें आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी टाइप का और अगला सवाल कर रहे हैं जिससे चीजें और आसान हो जाएं आपके लिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बड़ी बारीकी से फोकस करना। अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ ये वाला जो डेटा अभी जो हमने सवाल कराया, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो इस वाले सवाल से 110% आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो, देखिएगा यहाँ बड़ी बारीकी से ध्यान देना आप लोग, आपका ध्यान एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए बोर्ड की तरफ, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए एक सवाल हम दे रहे हैं, कोई डेटा है, कोई मतलब कोई भी डाटा है, ठीक है। वो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। और इसकी जो आवृत्ति है वो दी जा रही है 4 6 5 8 और 3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। तो जब आपके सामने कोई डाटा दिया जाता है और उसकी आवृत्ति दी जाती है तो संचयी बारंबारता निकालना तो आपका चुटकियों का काम होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप संचयी बारंबारता निकालोगे तो ये वाला डेटा सेम एज इट ऐसे लिख दोगे 4। अब फिर 4 में ये 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 में ये 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। देखो 15 और 5 कितना हुआ, 20, 20 और 3 23, और 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो अब आपको पता चल गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 26 ही ये होगी। ओके, जो ये लास्ट नंबर आता है वही यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना होता है, n/2 करना होता है, और n/2 जब आप करोगे तो सम ऑफ f, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26, और 26 को जब आप हाफ करोगे तो कितना निकल के आएगा, 13। कितना निकल के आ गया, 13 यानी कि 13। अब जब 13 आ गया तो 13 को आपको ये देखना होगा कहाँ वेरी कर रहा है। वो संचयी बारंबारता में ये 13 है जो कहाँ वेरी कर रहा है, 10 और 15 के बीच में, ठीक है। आप बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करोगे और उस बड़ी वैल्यू की तरफ जो भी बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि संचयी बारंबारता में जो बड़ी वैल्यू है, जहां वो नंबर वेरी कर रहा था, n/2 का मान जहां वेरी कर रहा था उसके आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो जो संचयी बारंबारता है उसके संगत में आपको x का मान देखना पड़ेगा। तो उसके संगत x का मान कितना है, 5। उसके संगत x का मान कितना है, 5। तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5। ओके, तो इसकी माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 5। आई होप अब तो आप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। बहुत ही बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम एक और धमाकेदार क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा सवाल देखेंगे अब आप लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है अगला वाला, इस सवाल को आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, और आप उन सवालों को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और देखेंगे आप अगला सवाल। यहाँ कोई डेटा दिया जा रहा है फिर, ठीक है, 3 4 7 9 और 11,
ये कोई डाटा है, कोई भी आंकड़े दिए जा रहे हैं मान लो, ठीक है, या 3 4 7 9 11, ये क्या है, सब आंकड़े हैं, डाटा है ये, ठीक है। आइए अब इनकी आवृत्ति क्या क्या है, आवृत्ति भी आप देख लीजिए, 5 6 4 9 और यहां पर आपको दे दिए ए, ठीक है, ए लिख दिया यहां पर। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है, 5 और 6 11, ये भी आपको दी जा रही है, संचयी बारंबारता इस बार गिवन है आपके सवाल में, ठीक है। और यहां पर बी, ठीक है, और अगला है 24 और उसके अगला है 34, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, संचयी बारंबारता और आवृत्ति और ये डाटा जो भी है, ठीक है, आंकड़ा, सारी चीज आपको गिवन है इस तरीके के सवाल में। अब ये पूरे सवाल में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है जरा देखिएगा आप लोग, इस पूरे सवाल में आपसे आखिर पूछा क्या जा रहा है, ये सवाल है आपके सामने। इस सवाल में आपसे माध्यिका पूछी जा रही है, इस सवाल में आपसे ए का मान पूछा जा रहा है, इस सवाल में आपसे बी का भी मान पूछा जा रहा है, ठीक है। ए और बी के मान भी पूछे जा रहे हैं और माध्यिका भी पूछी जा रही है। तो आप कैसे निकालोगे इस सवाल का जवाब, आइए समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। देखो आप संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका बहुत आसान वे में आप जान चुके हैं। जो पहला 12 नंबर होता है वो एजेट लिख लेते हो, फिर आप इसमें ऐड करके इस तरीके से लिखते हो। तो 6 और 5 कितना हुआ, 11, जी बिल्कुल, और 11 4 यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 15, बट इन्होंने क्या लिख दिया, बी। तो क्या आप यहाँ से बी की वैल्यू बता पाओगे, 15 होगी, जी बिल्कुल। कैसे, देखो जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप एजेट यहाँ पे लिख लेते हो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने 5 लिख लिया, तो 5 में 6 ऐड किया तो कितना हुआ, 11, 11 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 15। तो 15 की जगह पे यहाँ पर बट क्वेश्चन ने क्या लिख दिया, बी। तो आप बी की वैल्यू तो समझ गए होंगे, अब कितनी होगी, 15, जी बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब आगे की तरफ बढ़िएगा, अगर आप 15 में 9 ऐड करोगे तो 24 होगा, और 24 में कितना ऐड करो ताकि 34 बन जाए। तो आप यहां से भी इस सवाल का आंसर बता सकते हो, ए की वैल्यू भी आप बता सकते हो कि 24 में हम कितना जोड़ दें ताकि ये 34 बन जाए। तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ए का मान और बी का मान तो आपने बहुत आसान तरीके से निकाल लिया। ए का मान कितना है, ए का मान आपने निकाला है 10, और बी का मान आपने कितना निकाला है, बी का मान आपने निकाला है 15। ओके, तो ए और बी के मान आपने आसान वे में निकाल लिए। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे सम ऑफ एफ, जो कितना है 34, लास्ट टाइम ही तो होता है संचयी बारंबारता का, जी बिल्कुल 34। अब आपके सामने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। जब आपके सामने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई तो उसका क्या करना पड़ता है आपको, n/2। तो n/2 जब करोगे तो 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपका आंसर 17 बनेगा, नहीं, अब आपके सामने 17 आ गया। ये 17 संचयी बारंबारता में कहां वेरी करेगा, तो ये 15 और 24 के बीच में 17 आएगा। 15 और 24 के बीच में जब 17 आएगा तो आपको क्या करना है, बड़े वाले की तरफ मूव करना है, और संचयी बारंबारता में बड़े वाले की तरफ मूव करके उसके संगत x का मान देखना, उसके संगत x का मान देखना है। तो x का मान कितना है उसके संगत, 9। तो ये 9 क्या है आपका, 9 ही आपकी माध्यिका है, 9 ही आपकी मीडियन है। आई होप इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप चुटकियों में करने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं बल्कि आप सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे बड़े बड़े सवालों का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इतनी बात अगर आपने समझ ली तो और आगे की तरफ बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ मूव करिएगा। एक अच्छा सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बहुत ही बेटर सवाल है ये सारे, ठीक है। आपको बस कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत आनी ही नहीं है किसी भी शर्त में, ठीक है। तो हमें बस कंसेप्ट क्लियर करना है हर हालत में, ठीक है। इस बार सारी चीजें अलग दी जा रही हैं। यहाँ पर आपको x की जगह पे क्या लिख दिया गया, साइज लिख दिया गया, आकार लिख दिया गया, ठीक है। ये साइज किसी भी चीज का साइज होगा, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि डेटा किससे उठाया गया, पता ही नहीं है, वो डेटा तो कहीं से भी लिया जा सकता है। मान लो कपड़े का साइज होगा, कुछ भी हो सकता है, डाटा तो डाटा है भाई, ठीक है। चलिएगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो साइज यहाँ पर कितना है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। इतनी बात आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड रुकना आप लोग, दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आप, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे की तरफ बढ़ो जरा, ठीक है। अब जरा देखो, ये कोई साइज का डाटा दिया गया है, कोई आंकड़े होंगे किसी साइज के। मान लो कि आपके जो
कुछ भी चीज हो सकती है, मान लो आप बोर्ड का आकार होगा, कुछ भी होगा वो आकार, ठीक है, साइज होगा, मैप का आकार होगा, कुछ भी हो सकता है वो आकार, ठीक है। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी भी दी जा रही है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3, 5, ठीक है, 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 7, और 7 के बाद 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना मान आपको दिया गया है, आपको संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो वो आपको निकालनी होगी। कैसे निकालोगे आप लोग, जरा देखो, इसको तो एजिड लिख देना है इसी तरीके से। संचयी बारंबारता बहुत आसान तरीके से, जो आवृत्ति दी जाए वो उसका पहला जो डेटा है वो एजिड रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 22, ठीक है, वो सॉरी 21, 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 7 कितना हुआ आपका, 30 और 3 33, 33 और 1 कितना हुआ, 34। क्या बात इतनी मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग, आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप सम ऑफ फ्रिक्वेंसी करोगे तो वो कितनी निकल के आएगी, 34, ओके। अब आपके सामने जब 34 फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो आप क्या करते हो, n/2, और n/2 34/2, और 34/2 का मतलब हुआ 17। अब आपको क्या देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है 17 कहाँ वेरी कर रहा है, तो 17 ये वेरी कर रहा है, तो 17 जब ये वेरी कर रहा है तो इसके ठीक, अब तो ये सीधा सीधा वेरी कर गया, जी बिल्कुल। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। क्यों कि आपके अब तो संगत देखना है बस, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ आ गया है, ठीक है। आई होप इस सवाल को भी आप बहुत बारीकी से समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं और चीजों की तरफ, ठीक है। अब जो सवाल आपको ये सिंपल में जैसे साइज में दिए गए थे, ये सिंपल एक्स आधारित डेटा दिया जा रहा था, अब आपको क्लास इंटरवल में दिया जाएगा, जैसा कि आप माध्यम में सीखे थे, ठीक है। अब हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, चलिएगा। आप वर्गीकृत डेटा की माध्यिका निकालोगे, किसकी निकालोगे, वर्गीकृत डाटा की माध्यिका निकालोगे। आइए आप समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अब आप कहेंगे कि वर्गीकृत डेटा की माध्यिका कैसे निकालोगे, आप यहां ऐसे कह भी सकते हो, वर्गीकृत डेटा की माध्यिका, वर्गीकृत डेटा की माध्यिका, इसको बड़ी बारीकी से समझना, बहुत आसान है ये भी, बट आपको समझना होगा ध्यान लगा के, ठीक है। जरा देखो सवाल क्या है, यहाँ क्लास इंटरवल दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है, ये क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दिया गया, आगे बढ़ो। आगे आपको आवृत्ति दी गई है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, ठीक है। उसके आगे आपको निकालनी है संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा आप देखिएगा क्या क्या दिया गया यहाँ, 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ओके। अब आप आगे की तरफ बढ़िएगा, जब आपको इतना डेटा दे दिया, आप फ्रीक्वेंसी देखो कैसे दी जा रही है, फ्रीक्वेंसी का भी मान देख लो, यहाँ 12, 20, 40, 40 के बाद 12, 12 के बाद 10, ओके। अब आपने सारे डेटा को लिख दिया, इतना दिया गया है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि माध्यिका बताइए, ओके। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ, आप इसमें बताना है आपको कि मीडियन बताइए, माध्यिका बताइए, ठीक है। आइए अब आपको क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, जैसे आप निकालते आ रहे थे अभी तक वैसे ही निकालोगे, ये वाला सेम लिख दोगे, और 12 20 कितना हुआ, 32, 32 40 कितना हुआ, 72, 72 12 कितना हुआ बताइए, 74 10 84, 84 और 10 कितना हुआ, 94, ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 94 ही होगी। अब आपको क्या करना होगा, देखो जब भी इस तरीके का वर्गीकृत डाटा दिया जाता है, वर्ग अंतराल के साथ कोई मान दिए जाते हैं, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी वो सॉरी मीडियन निकालने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है, वो क्या है, आखिर इसको नोट करिएगा कि लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। हम सारी चीजें बता रहे हैं,
ये एल और एल ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, क्या है ये, लोअर लिमिट है, निम्न मान है आपका, ठीक है, निम्न सीमा। ny2 जैसा आप अभी निकाल रहे थे, सी क्या है, जहां भी फ्रीक्वेंसी आएगी आपके ठीक उससे ऊपर वाला डेटा, ठीक है। आइए हम एक बार समझा रहे हैं आपको ताकि आपकी चीजें स्ट्रांग होती चली जाए, ठीक है। चलिएगा, अब आप लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना मेरे साथ। देखो यहां आपने निकाला ny2, ny2 जब आप निकालोगे तो 94/2 करोगे तो 2 चौके 8 और 2 7 14, 47 आएगा। 47 आप देखिए संचयी बारंबारता में कहां वेरी करेगा, तो 47 आएगा 32 और 72 के बीच में, यही तो 47 आएगा जी, बिल्कुल। आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो साहब इसके ठीक आगे की तरफ हमें मूव करना होता है, ठीक है, हम कर गए आगे की तरफ मूव। अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसके संगत देखिएगा वर्ग अंतराल क्या है, 20 से 30, और इस 20 से 30 में लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इसमें क्या है, लोअर लिमिट 20 है, ओके। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप 20 पुट कर दो, ओके, आगे बढ़ जाओ, 20 पुट कर लिया। अब जरा देखो ny2 कितना है, ny2 47 है, 47। अब माइनस सी देखिएगा, सी क्या है कि जहां आपका ये ny2 आ रहा था, जहां वेरी कर रहा था संचयी बारंबारता में, उससे जस्ट ऊपर का डेटा देखिए, वो भी संचयी बारंबारता, ठीक है। जो सी है जहां भी डेटा वेरी कर रहा है ny2, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो है संचयी बारंबारता की, वो आपकी सी होती है, तो आप यहाँ 32 को पुट कर दीजिए। अच्छा एफ क्या होता है, जहां आपकी वैल्यू वेरी कर रही है, देखो ये वाली जो आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट है, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है 40, इंटू आई क्या है, ये आई आपकी रेंज है, आई क्या है, रेंज। और रेंज निकालने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, रेंज निकालते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर फिर आपको पता चल जाएगा रेंज। तो अपर लिमिट कितनी है 30, लोअर लिमिट कितनी है 20, 30 में से 20 गया, कितना बचा आपके सामने 10, तो आप यहाँ पुट करोगे 10। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो 0 से 0, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आ जाएगा, एक सेकंड रुकना जाना, ठीक है बिल्कुल, 20 प्लस, अब जरा यहाँ देखो कितना निकल के आएगा 5, ठीक है, और यहाँ एक 15/4, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 94/4, ओके। तो यही आपके वो सॉरी 95/4, तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 95/4 यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल में आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, फिर हम अगले सवाल में और बढ़िया तरीके से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, वैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इस सवाल में। आइए अगले सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे। चलिएगा अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ मूव करिएगा आप लोग, बढ़िया तरीके से करेंगे हम अगले सवाल को। फॉर्मूला आपका यही रहेगा मीडियन निकालने का, फॉर्मूला आपका यही रहेगा मीडियन निकालने का, अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। देखो अगले सवाल को, अगले सवाल में आप क्या देखेंगे कि देखो क्या क्या आपको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है वर्ग अंतराल 5 से 10, फिर दिया जा रहा है 10 से 15, फिर आपको दिया जा रहा है 15 से 20, और फिर आपको दिया जा रहा है 20 से 25, और फिर आपको दिया जा रहा है 25 से 30। ये आपको वर्ग अंतराल दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी जा रही है 5, 3, 5, 4 और 3, ओके। अच्छा इनकी संचयी बारंबारता तो मैं अपने आप निकाल लूंगा, कैसे, ये वाला डेटा एज इट आप रखिएगा, इसमें इसे ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 5 कितना हुआ 13, 13 4 कितना हुआ 17, और 17 3 कितना हुआ 20। तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो आपके सामने अब n/2 आ गया। अब जरा यहाँ लिखते जाओ आप, n/2 क्या है, n/2 अगर आप देखोगे तो कितना है 20/2 बराबर कितना आ जाएगा 10। अच्छा अब किस किस की रिक्वायरमेंट है, ny2 निकाल लिया, लोअर लिमिट देखो, जब आपने ny2 निकाल लिया तो ny2 कितना आया 10 आया, तो 10 कहां संचयी बारंबारता में वेरी करेगा, 8 और 13 के बीच में, बड़ी वाली वैल्यू की तरफ आप मूव करते हो संचयी बारंबारता में, और उसके संगत देखते हो वही वैल्यू रेंज उसकी, वो वही वैल्यू उसका वर्ग अंतराल के रूप में देखोगे तो इसमें लोअर लिमिट देखो, तो लोअर लिमिट इसमें कितनी है 15, इसमें देखो लोअर लिमिट
क्योंकि जो वैल्यू वेरी कर रही है n/2 की 10, तो 10 कहाँ वेरी करेगी, यहाँ वेरी करेगी 8 और 13 के बीच में। तो आप बड़ी वाली वैल्यू की तरफ मूव करोगे और उसके संगत वर्ग अंतराल देखोगे तो 15 से 20 आएगा, उसमें भी लोअर लिमिट देखोगे तो लोअर लिमिट कितनी है, 15। ठीक है, अब आप सी को देखोगे, सी क्या है, संचयी बारंबारता में जहां पे वो 10 वेरी कर रहा था उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो सी का मान कितना है यहाँ पर 8। ठीक है, अब चलिएगा, अब आपके सामने एफ बतानी है, तो जो वर्ग अंतराल आ रहा है उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू जो होती है वही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ का मान भी आपके सामने आ गया 5। ओके, अब आपको आई का मान निकालना है, रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 में से अगर आप 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। तो आपकी सारी चीजें आपको गिवन हो गई। इतनी चीजें आपको क्या दिखाई दे रही हैं बोर्ड पे, जी बिल्कुल सारी चीजें आपको विजुअल हो रही होंगी। चलिए अब आप यहाँ वैल्यू सारी पुट कर दो, तो जब आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो लोअर लिमिट कितनी है जरा बताइएगा हमें, 15 प्लस n/2 कितना है, n/2 है साहब 10, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो आप सारा डेटा हमने लिख दिया यहाँ पे 8, एफ कितना है फ्रीक्वेंसी देखो आप 5, आई कितना है देखो 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, आई भी 5 है, तो 5 से 5 कट गया मेरे दोस्त। अब यहाँ कितना बचा 2, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो आपकी माध्यिका कितनी निकल के आ गई 17। तो यही आपके सवाल का यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि आपके सिलेक्शन में कोई बाधा ना आ पाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।